फ्रेंड ना, तो मतलब सुबह शाम साथ। वो भी जब एक दफा शो में आया और मुझे उससे उसकी जात से मुतालिक सवाल करना था, तो मैंने उससे शो से पहले पूछा कि यार क्या मैं ये सवाल कर सकता हूँ, आई ओके विद इट? उसने इजाजत दी तो मैंने किया। तो करंट अफेयर्स में वो लाइन है कि बदतमीजी नहीं करनी, और ये हर लम्हा पुरजोश में ये लाइन है कि यार जातियात में नहीं घुसना जब तक बंदे की इजाजत ना हो। शान रमजान में ये लाइन है कि भाई पीस, हार्मनी, ये सब प्रमोट करना है। छोटे छोटे जो डिफरेंसेस उनको नहीं वो करना। लोग कितना खुश होते हैं आपका शो देख के। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, रमजान इतना खूबसूरत गुजरता है। एंड आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट। लोग सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं आपके शो में आने से, किसी भी शो में, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। may Allah keep it like this इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आमीन। may Allah do the same for me। इलाही आमीन माय लॉर्ड, इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने बात की एक्सटर्नल प्रेशर्स की और कुछ डेंजर्स की, राइट, जो कि दैट कम विद बीइंग ब्रेव। सो आप उनको कैसे डील करते हैं? Because एक आप you deal with a lot of powerful people and you ask a lot of tough questions, और ये चापलूसी का मुल्क है, and when you don't do that and your life can be in danger, how does your family, आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है इस चीज़ पे, और आप कैसे रिएक्ट करते हैं और फिर अगले दिन दोबारा जाके शो करते हैं? करेक्ट। एक तो दो चीज़ें, बहादुरी में और बेवकूफ़ी में भी फ़र्क होता है। तो आपको ये भी, यानी जो भी हमारी फील्ड है हम सब की, मुझे लगता है कि ये एक टेस्ट मैच है, ये T20 नहीं है। तो इसमें आपने पिच पे खड़े रहना है, आपने बोल्ड नहीं होना। बोल्ड हो जाएंगे तो आपको पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। तो आप ये भी ना करें कि आप छक्का मारने के चक्कर पे 2 बॉलों पे छक्के मारे, तीसरे पे बोल्ड हो जाए और इनिंग्स ही खत्म हो जाए। कोशिश होनी चाहिए खड़े रहो, रन बनते रहेंगे। कभी बहुत सख्त ओवर आएगा सामने तो आपको सारा ओवर टुक टुक करना पड़ेगा जिसमें एक भी रन नहीं बनेगा, लेकिन फिर लूज बॉल भी आएंगे तो छक्के भी मारते हैं आप। सो एक तो ये भी है कि आपको वो लाइन में ये नहीं कि आज मैं इस एक्सट्रीम पे खड़ा हूँ कि आज अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो ये इसकी अच्छाई में सारी हदें पार कर दी मैंने और उसकी बुराई में सारी हदें पार कर दी, और कल एक दूसरी पोजीशन पे खड़ा हो गया मैं। तो एक तो मैं ये भी कोशिश करता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि देखिए हर फील्ड के कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, तो ये इस फील्ड का प्री रिक्विजिट है कि आप कुछ खतरात या कुछ चीज़ों के लिए तो तैयार रहें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप दुकान खोल लें, फिर कोई और काम करें, बिजनेस कर लें हम। सो शुरू के 1.5, 2, 3 सालों में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए कि जब बहुत डायरेक्ट थ्रेट ये वो, और तब ज़रा ज़्यादा वो भी होता था कि यार ये तो यूँ हो जाएगा। फिर एक टाइम आता है कि आप उसके आदी हो जाते हैं। अगेन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने मेरा जो करना है कर ले, नहीं। आपको हर रोज एक बड़ा सेंसिबल डिसीजन लेना चाहिए कि अच्छा मैंने ये बात अगर करनी है तो इस तरीके से कर दूं, ऐसे कर दूं, वो अलग बात है। लेकिन फिर आपको थोड़ी सी आस हो जाती है कि यार अभी तो ये ऐसी है। कितने सालों से कर रहे हैं भाई? 2006, 18 इयर्स। 2006 से मैंने खबरें पढ़ना शुरू की थी। 2006 से? अरे वाह, अब ये ना कहेगा मैं आपको बचपन से देख रही हूँ, प्लीज। मैं आपको बचपन से नहीं देख रही, लेकिन मैं आपको जब से देख रही हूँ वैसे के वैसे ही हैं। I'll give you this much. माशाल्लाह, you look great. मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म 100% कभी भी जो है ना वो नहीं हुआ एक अनबायस्ड। हाँ, दो चीजें। एक तो ये कि आपको एज ए जर्नलिस्ट कभी भी खुल के खेलने का मौका तो आपको किसी भी दौर में नहीं मिला है। अब आपको खुद भी ना आइडिया, कुछ दौर आते हैं कि जब आपको बहुत खुल के खेलने का मौका मिल जाता है, कुछ दौर आते हैं आपको लगता है कि बहुत, तो बाउंड्रीज जो है ना वो चेंज होती रहती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड एज आई सेड कि अगेन अभी आपको डिसाइड करना होता है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई एथिक्स मैं किस तरीके से सेफली कर, इस तरह कर आर्ट है। हाँ। ये एक एक्चुअल आर्ट है कि आपने जिंदा भी रहना है और आपने किसी को ऑफेंड भी नहीं करना, और आपने और किसी की चापलूसी भी नहीं करनी, और आपने अवाम के लिए सवाल पूछना है, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर द पब्लिक, बेसिकली दे आर रिलाइंग ऑन यू। आपका जब शो देखते हैं इनकी एक एक्सपेक्टेशन है, so you have to, and you know on another level मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से I don't know anyone can disagree, लेकिन जिस तरीके से रोज़े मैशर मुझसे बहुत सारी और चीज़ों के बारे में सवाल होगा, मुझे इस बारे में भी सवाल होगा कि यार अगर तुम्हारी कोई औकात नहीं थी और हमने तुम्हें ऐसी जगह पे बिठा दिया कि जहाँ पर 2 लोगों ने तुम्हारी बात सुनी है, तो वो उसका हक अदा किया है कि नहीं किया है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है, इसको जो है ना बड़ी खूबसूरत थिंकिंग भी है, करना चाहिए। कोई ऐसा इंटरव्यू था जो आपके ज़हन में जो बहुत चैलेंजिंग था, आप बात कर सकते हैं इस पे? चैलेंजिंग इन द सेंस कि ये धमकियों के अलावा मुश्किल हो या सवाल ठीक से ना, जो भी आपके जहन में कोई बैठता है इंटरव्यू जिंदगी का कोई भी, जो या बहुत प्रोमिनेंट था या बहुत मुश्किल था आपके लिए? अच्छा, जो प्रोमिनेंट था, जो बहुत एक्साइटिंग था, वो तो बेनजीर भुट्टो साहिबा का था। मैं न्यूज कास्टर था और उनका इंटरव्यू किया, और हाँ, और आप तो बहुत नए न्यूज कास्टर हो। हाँ, मैं फील्ड में आया मुझे सवा साल हुआ था शायद। तो वो इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू अचानक लाइनअप हुआ था। मैं दुबई टाइम के मुताबिक हमारी शिफ्ट खत्म होती थी दोपहर 3 बजे, सुबह 7 बजे शुरू होती थी। तो मैं, और उस जमाने में सिंगल एंकर होता था, अभी तो 2 लोग खबरें पढ़ रहे होते ना, तो में एक ही होता था।
तो मैं खबरें पढ़ रहा था 257 पे, मैंने बस वाइंड अप करना था। जब मैं वाइंड अप करने लगा तो हमारी प्रोड्यूसर थी, मुझे नाम भी याद है उनका, नवीन जैदी नाम था, उन्होंने मुझे कान में कहा कि बदामी अभी खींचो। तो खींचो का मतलब होता है कि अभी कुछ करना है हमने, वो क्या करना है, अभी बस खींचो। तो मैं खुदा हाफिज कहने से पहले मैंने आए बाएं शाएं, तो 258 259 पे रफली उन्होंने मुझे कहा कि हम किसी एक हाई प्रोफाइल गेस्ट को लाइन अप कर रहे हैं। उस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था, कुछ बीबी की मुशर्रफ साहब से रिटर्न भी था और वो सब या वो सारी मुशर्रफ से मुलाकात नहीं हुई थी। तो अब मैं सुनता गया और मैं बोल रहा हूँ, खींच रहा हूँ, और फिर उन्होंने अगले मिनट मुझे कहा कि बदामी हम ना शायद बेनजीर मिल जाए। तो पढ़ते पढ़ते एक लम्हे को तो मेरी और वो लाइव ऑन एयर, पता भी लाइव चला, रिएक्शन भी नहीं दे सकते। हाँ जाहिर है। और कुछ 40 सेकंड बताएगा बेनजीर लाइन पे बात करो। अच्छा हाँ, तो उसके बाद वी वर लाइव फॉर नेक्स्ट 25-30 मिनट्स। तो उसके आखिर में उन्होंने कहा कि वो मुझे बड़ा एजाज है मेरे जुमले कि आपको मैं सलाम पेश करती हूँ और आपने बहुत अच्छे सवालात किए। तो वो करियर की उस स्टेज पे, यंग स्टेज पे, माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग, वो हाईलाइट है। दैट्स अमेजिंग। कोई डिफिकल्ट या ऑकवर्ड इंटरव्यू था जो खत्म नहीं हो पाया या कोई चला गया गुस्से में? हाँ। आप नाम लिए बगैर भी कह सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो। मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक कभी भी है, जमाते इस्लामी के अमीर थे मुनव्वर हसन साहब। अच्छा। हाँ, तो उनसे जब मेरा एक इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझे किसी बात पे कहा, मुझे बात भी याद नहीं आ रही, उन्होंने कहा कि ये आप नहीं बात कर रहे, ये आपने अमेरिका से डॉलर लिए हैं बात कर रहे हैं और आप अमेरिका के एजेंट हैं। तो मैंने उनको याद दिलाया कि सर वो पिछले प्रोग्राम में आपने मुझे किसी और पार्टी का एजेंट करार दिया था जो अमेरिका से बिल्कुल अपोजिट था। तो मैं दोनों बातें सही नहीं हो सकती, मैं एट द सेम टाइम दोनों का एजेंट तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा नहीं आप इसके भी एजेंट तो इसके भी एजेंट, दोनों ये कैसे होगा ये। वो जरा एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। लेकिन मैंने उस इंटरव्यू के बाद उनके साथ बैठ के चाय पी, मैं कहा सर ये जो हुआ है टेलीविजन, आपकी राय थी, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन अगर आप माइंड ना करें तो आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद यू आफ्टर द शो। मैं कहा जी ठीक है, लेकिन मैं कहा मैं शो का कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। Will you ever join politics? No, You're I'm so not intelligent politically. I hope so. अच्छा, so अब मैं जितना बता सकता हूँ बता देता हूँ कि मुझे I had a chance, अच्छा, an opportunity, और वो भी बड़ी सेफ और बड़ी ल्यूक्रेटिव। ओके। हाँ, हर एतबार से। लेकिन मैंने बहुत हाथ जोड़ के माजरत की, वो इसलिए कि अब अगर मैं किसी भी ABCD पॉलिटिकल पार्टी का अगर मेंबर हूँ, मेंबर नेशनल असेंबली हूँ या सेनेटर हूँ या कुछ भी हूँ, फिर अगर मुझे उस पार्टी की लीडरशिप में कोई बात बुरी भी लग रही है तो मैंने तो उषा झा के सामने बैठ के तारीफ ही करनी है ना उसकी, क्योंकि मैं आपको कैसे बोलूंगा कि मेरे लीडर में तो ये मसला भी आप नहीं रहेंगे ना। हाँ, तो मैंने कहा यार ये मैं नहीं कर सकूंगा यार। मैं वैसे कौन सी पार्टी माजरत है, अब वो सोचते हैं। तो बताइए कोई ऐसे सवाल हैं पाकिस्तान में जो पूछने चाहिए लेकिन नहीं पूछे जाते जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से? कोई टॉपिक्स हैं जिनको अटेंशन चाहिए और उस पर अटेंशन नहीं जा रही है? अच्छा, यूं तो आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आई विल बी ऑनेस्ट विद यू कि जो अनफॉर्चुनेटली रेटिंग्स की दौड़ की वजह से जो टॉपिक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं उन पर बात ही नहीं होती। और उसमें दो तरफा जिम्मेदारी है। ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की है। इससे पहले कि मैं ये कहूँ कि ज्यादा जिम्मेदारी हमारी इसलिए कि अगेन अगर हम किसी जगह पे बैठे हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जी। और थोड़ी सी जिम्मेदारी है, वो कितना परसेंट है वो लोग को डिसाइड कर लें, वो लोगों की भी है। मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे ना उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बड़ी पूरी प्रेजेंटेशन करके बताया कि देखिए पाकिस्तान के प्राइम टाइम चैनल्स पे जो है ना पिछले इतने दिनों में हेल्थ के इश्यूज पे जो है ना सिर्फ 0.001% एयर टाइम दिया गया प्राइम टाइम पे। अगर यही टाइम इतने के बजाय इतना % दिया गया होता तो जो पाकिस्तान में हेल्थ के मसाइल इतने कम होते और सारा कुछ। तो जब मेरी वो एक कॉन्फ्रेंस थी यूनिवर्सिटी में, तो मेरी बारी आई तो मैंने कहा सर बात ये है कि आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन बात ये कि टेलीविजन है और वो दिखाते हैं आप जो कि लोग देखते हैं, जो कि 100% सही लॉजिक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हर चीज पे बात करूँ। हाउएवर मैंने कहा सर अभी आपने ये पेश किया कि अगर ये पाकिस्तान के चैनल्स ने हेल्थ पे बात की होती तो मुल्क में हेल्थ के मसाइल इतने कम हो गए होते। मैं कहा गुजारिश है, इस मुल्क में एक चैनल है वो है ही हेल्थ के नाम पे, उसका तो नाम ही इसी नाम पे है, सेहत के नाम पे। तो वो कितने लोगों ने देखा है आप में से पिछले एक महीने में? बताया जरा कितने देखा? हाँ, तो कहने लगे किसी ने नहीं देखा। तो मैं कहा यार फिर बैठ के लेक्चर ना दो ना यार, वो तो पूरा चैनल ही हेल्थ टीवी है यार, उसको नहीं देख रहे आप, वो बंद हो जाएगा क्योंकि आप देखना ही नहीं। तो बैठ के ना ये बड़ा फैशनेबल है बात करना कि यू नो व्हाट, आपको इस पे भाई देखो भी तो सही ना, मैं क्या दीवार से बातें करूंगा? और ये कहा जाता है कि आप लोग वही सास बहू ड्रामे बनाते हैं, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरा कंटेंट बनाना, और मैंने बनाया हुआ है, लेकिन वो आप देखें तो सही।
मतलब किसी ने आपको तो मेरे वो सास बहू वाले याद हैं, आपको वही याद है, सो आप देखने वाले बने, हम बनाने वाले बन जाएंगे। अब ये कि या तो बदामी साहब बैठ के ना जरा निकालें दो बड़ी बड़ी और ये टेबल पे हाथ मारें, आवाज भी ऊंची करें, पॉपुलर नैरेटिव अपनाएं तो ठीक है, वरना वो तमीज तहजीब आप जनाब तो वो जमाना अब आई थिंक बहुत पीछे चला गया। चेंज करो। अब आर्ट वाइज भी जब मेरी अम्मा ड्रामों में काम करती थी तो पीटीवी का जो जमाना होता था, यू नो, अशफाक अहमद साहब के ड्रामे होते थे, वो एक बड़ा खूबसूरत पढ़ा लिखा ड्रामा था और हमारे शोज भी इतने मुहज़्ज़ब होते थे एंड लोग बात करते थे हमारी लैंग्वेज पे, हमारे ठहराव पे। दैट्स जस्ट काइंड ऑफ गॉन। और अब काफ़ी बदतमीजी आ चुकी है हर सेंस में, हर चीज़ में। आप अब हम पुराने ज़माने की बात कर ही रहे हैं, तो नए ज़माने में या पुराने ज़माने में आपका कोई है ऐसे जर्नलिस्ट दुनिया में, जर्नलिज्म की दुनिया में कोई आइडल जिसको आप देखते हो और पसंद करते हैं? ओके, सो जिनको मैंने वो जो मैं कह रहा था ना, वालिद साहब के साथ बैठ के खबरनामा देखता था मैं, उस खबरनामे के बाद 10 बजे पीटीवी पर प्रोग्राम स्टार्ट होता था करंट अफेयर्स का, तलत हुसैन साहब होस्ट करते थे। अच्छा। मैं उनको बहुत आइडियलाइज करता। सो उस जमाने में वो और आजकल के जमाने में वो न्यूज शो के लिहाज से आई थिंक शाहजेब खानज़ादा बहुत अच्छा ग्रेट जॉब। Praising his contemporaries बहुत कम करते हैं ऐसे। मुझे बताएं कि आपके 3 शोज हैं माशाल्लाह से, मैं एग्जैक्ट नाम हालांकि मुझे पता है शोज के नाम, बट द 11th आवर शो, शान रमजान एंड हर लम्हा पुरजोश। मुझे बताएं कि ये बहुत डिफरेंट शोज हैं, इसमें डिफरेंट सवाल होते हैं। तीनों शोज में आपकी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं? आर ऑल दीज शोज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वसीम बादामी? एक्चुअली यस, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ होते हैं ना। सो मुझे अखबार पढ़ने का, सियासत में क्या हो रहा है ये वो उसका बहुत शौक है, तो 11th आवर में कवर आता है। मैं वैसे क्लोज सर्कल में जरा हर किसी के सामने उस तरह नहीं खुल पाता, लेकिन क्लोज सर्कल में मैं आई थिंक मेरे दोस्त वगैरह कहते हैं कि एक विटी और वो वाली शख्सियत है, वो हर